मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा फ़रिश्ता पैदा किया है जिसका एक पर मशरिक़ में दूसरा पर मग़रिब में है। सर अर्श के नीचे और दोनों पाँव सातों ज़मीन के नीचे हैं और अल्लाह ताला की मखलूक़ के बराबर उसके पर हैं। जब मेरी उम्मत का कोई मर्द या औरत मुझ पर दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उस फरिश्ते को अर्श के नीचे नूर के समंदर में गोता लगाने का हुक्म फरमाते हैं। वो उसी वक्त गोता जन होता है और बाहर निकलकर अपने परों को झाड़ता है तो हर पर से एक एक कतरा गिरता है और अल्लाह ताला हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है जो उस बंदे के लिए क़यामत तक दुआए मग़फ़िरत करता रहता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लिम। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती असम्बली पर तंज करने पर रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी के मुतालबे पर बीजेपी रुकन असम्बली ईटिला राजेंद्र जारी असम्बली इजलास से मुअत्तल। शरीफ हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बोधन का संदर शरीफ का आगाज बिला लिहाज मज़हब मिलत हजारों की तादाद में अवाम ने की शिरकत। बदकमा त्यौहार को पूरी दुनिया को मुतारफ करने वाली मुत्तहदा ज़िले मिलती के कविता को FINACT ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 25 सितंबर को मुनक़िद होने वाले बदकमा त्यौहार में किया गया मदऊ। जकरानपल्ली मंडल के चिंतलुरु गांव के रहने वाले चिन्नी कृष्णैया का एक अजीम कारनामा, खेत में अपने वालिदैन की तस्वीर बनाने पर मुख्तलिफ ज़िमरे के 4 रिकॉर्ड किए हासिल। मोपाल व कंजा BC हॉस्टल का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने दौरा करते हुए लिया जायजा। TRS मजलिस के इत्तेहाद में शहर के कई मसाइल हल। शहर के मुख्तलिफ डिवीजन में मियां नीतू किरण व डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज। की तफसील की जानिब उर्स शरीफ हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बोधन का आगाज़ संदर शरीफ का अक़ीदतमंदों की हुजूम के साथ एहतिमाम, बिला लिहाज मज़हब मिलत अवाम ने की शिरकत। तेरी रहमतों का दरिया सरे आम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही
से ख्वाजा से तो मेरा काम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। सीनियर इंचार्ज कॉर्पोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हल्के 57 जनाब एजाज हुसैन की नुमाइंदगी पर 10 लाख की लागत से सीसी रोड के तामीरी कामों का इफ्तिताह मेयर नीतू किरण व डिप्टी मेयर के हाथों अमल में लाया गया। आज शहर निजामाबाद के बल्दी डिवीज़न नंबर 57 नज़द अरफात मस्जिद के पास सीनियर इंचार्ज कॉर्पोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एजाज हुसैन की नुमाइंदगी पर पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत 10 लाख की लागत से VDCC रोड के तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान व शहरी सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व बल्दिया फ्लो लीडर शकील अहमद फाजिल ने शिरकत की और रोड के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। रोड के इफ्तिताही कामों को देखते हुए इलाके के अवाम ने इंचार्ज कॉर्पोरेटर एजाज हुसैन की खिदमात की सताइश करते हुए इनकी शालपोशी गुलपोशी अंजाम दी। मुकामी कॉर्पोरेटर ने तमाम ही मेहमानों का पुरजोर इस्तकबाल करते हुए इनकी तहनीत अंजाम दी और कहा कि इनकी जानिब से बार बार इस सड़क के तामीरी कामों के लिए बल्दी इजलास में नुमाइंदगी की जा रही थी, जिसके सबब 10 लाख की लागत से VDCC फंड के तहत सड़क के तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर इन्होंने अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए तयखुन दिया कि वो इसी तरह मस्जिद फंड्स के जरिए इलाके में मौजूद बल्दी मसाइल को हल करेंगे। इस मौके पर इन्होंने सदर मजलिस जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी व इंचार्ज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामाबाद अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता का शुक्रिया अदा किया। इफ्तिताही तकरीब में कॉर्पोरेशन मेंबर शहबाज अहमद, अरशद पाशा, मजलिसी कायद शेख खलील, मोहल्ले के जिम्मेदार अजान बिन अब्दुल्ला अहमद व दीगर मौजूद थे। आज 57 डिवीज़न में 10 लाख के लागत से आज यहाँ VDCC का रोड का इनाग्रेशन हुआ है। इस कार्यक्रम में आए जो हमारे डिप्टी मेयर साहब है, फ्लोर लीडर शकील साहब और यहाँ के कॉर्पोरेटर एजाज भाई, सब लोग यहाँ आ चुके हैं और यहाँ के बड़े बुज़ुर्ग और मोहल्ले वाले भी सब आए हैं। सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज जो ये पटन प्रगति का फंड है जो मिल रहा है हम सबको, सब वार्डों में ये कार्यक्रम चल रहा है बहुत दिनों से। मैं हर हफ्ते में 3-4 वार्डों में जाकर इनाग्रेशन का सिलसिला में नंबर 57 में पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत 10 लाख रुपए का जो VDCC रोड का इनाग्रेशन में आए हुए मेहमान ने खुसूसी हमारे मेयर साहिबा, डिप्टी मेयर और मुकामी कॉर्पोरेटर्स और मुकामी यकीनन ये रोड का काम बहुत पहले से पेंडिंग था, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है। वैसा ही ये VDCC रोड जो है बहुत ही मजबूत होती है, इसलिए हो सकता है डिले होने की वजह भी हो। बहरहाल बहुत सारे काम हम कर चुके हैं और भी करने वाले हैं और इस खुसूस में बहुत सारे नुमाइंदियाँ किए थे, जिसकी वजह से KCR साहब परसों जो आए 100 करोड़ रुपए निज़ामबाद के लिए एक्सेस बजट सैंक्शन किए। उसके लिए हम MLA साहब और KTR साहब और KCR साहब, खुसूसन हमारे सदर मोहतरम जनाब असदुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि बराह वक्त हम लोग जायद फंड्स की नुमाइंदगी किए थे। इंशाल्लाह और आने वाले 2 पीरियड में बहुत सारे काम जो हम करने बाकी हैं इंशाल्लाह वो भी करेंगे। खुसूसन बारिश के पानी की निकासी के लिए हम बहुत बड़ा प्लान लेके हैं। इंशाल्लाह आने वाले बरसात के मौसम में ये पानी का मसला यकीनन ख़त्म करेंगे और बहुत सारे काम भी करेंगे। माँ की गोद बच्चों के लिए पहली तरबियत गाहें, वालिदैन अपने बच्चों को अच्छे अखलाक, आदाब व नमाज का पाबंद बनाएं। तंजीम इस्लाम मौशर निजामाबाद की जानिब से इस्लामी निसाब हिजरी कैलेंडर की इफ्तिताही प्रोग्राम से खिताब।
तंजीम इस्लाम मुआशरा ट्रस्ट की जानिब से इस्लामी तरीक़ा और निसाब तैयार करके स्कूल तलबा व अवाम में तकसीम किया जा रहा है। इसी ज़िमन में आज तंजीम की जानिब से नेशनल हाई स्कूल में इस इस्लामी निसाब और इस्लामी कैलेंडर का इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें तारिक अंसारी TRS स्टेट सेक्रेटरी और ज़िले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर व साबिक़ा डिप्टी मेयर अब्दुल फ़हीम, डायरेक्टर ऑफ नेशनल स्कूल जनाब रजी शुतारी ने शिरकत करते हुए रस्म इज्रा अमल में लाया और इस्लाम मुआशरा ट्रस्ट के जिम्मेदारों की खिदमत की सताइश करते हुए इस काम पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मोहम्मद नईमुद्दीन ने कहा कि माँ की गोद बच्चों के लिए पहली तरबियत गाह होती है और अच्छे अखलाक, माँ बाप की खिदमत व इनका अदब, नमाज की पाबंदी, रोजे का एहतमाम से हासिल होने का इजहार किया और इसके तरीक़ों को अदबी निसाब व दीनी कैलेंडर चिस्पा करते हुए इस्लाम मुआशरा तंजीम की जानिब से तकसीम किए जाने का इन्होंने इजहार किया। इस मौके पर तारिक अंसारी ने कहा कि मुआशरे को सुधारने के लिए बच्चों को तरबियत दी जाए और वालिदैन इसके जिम्मेदार हैं और अच्छे अखलाक के चार्ट का इफ्तिताह किया और साबिक़ा डिप्टी मेयर व सदर ज़िले मजलिस जनाब अब्दुल फ़हीम ने जिम्मेदारों को इस काम पर मुबारकबाद पेश की और इनकी मेहनतों पर दाद तहसीन पेश की। इन्होंने हिजरी कैलेंडर के इफ्तिताह अमल में लाया। जनाब रजी शुतारी, डायरेक्टर नेशनल हाई स्कूल ने बच्चों को इन तमाम बातों पर अमल करने की तरगीब दी। इन्होंने रास्ते के आदाब के चार्ट का इफ्तिताह अमल में लाया। मोहम्मद नईमुद्दीन, इस्लाम मुआशरा जिम्मेदार निजामाबाद ने कहा, ये निसाब घर घर पहुंचाया जाएगा। इन्होंने मालदारों से अपील की कि वो इनके इस काम में मदद करे। बातज़ा ये निसाब बच्चों में तकसीम किए गए। इस मौके पर बच्चों की कसीर तादाद मौजूद थी। अच्छी बात करना, अखलाक के साथ रहना, गाली देना बिगड़ना है। अगर इल्म नहीं रहा, तालीम नहीं रही तो हम सब बिगड़ जाएंगे। आप जाके देखिए गरीब मोहल्ले जात के अंदर वहाँ तालीम नहीं रहती, कोई किसी की ये नहीं रहती, अम्मा बाबा क्या है मालूम नहीं, अल्लाह मालूम नहीं, रसूल मालूम नहीं, क्योंकि तालीम ही नहीं है। तालीम से सब कुछ है, तालीम से सब कुछ है। तो तालीम के लिए ख़ासकर अब ये इस्लाह माशरा की तरफ से इस्लाह करना है, तो बच्चों को अगर हम क्या है मालूम है सही तरबियत दे दें तो माशरा क्या है मालूम है खुद ब खुद सुधरना शुरू हो जाएगा। तो बचपन में ही होना, तो इसलिए एक बात आम है, माँ की गोद बच्चे की पहली दर्सगाह है। मदर्स लैब इज फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल फॉर चिल्ड्रन। यानी माँ क्या है बोले तो बच्चे को पैदा होने के बाद उनको बच्चे को क्या है खाना सिखाते, बच्चे को क्या है रहना सिखाते, बात कर वज़ारी मुनकरात की जानिब से जो आप लोग के दरमियान अपनी खिदमत में आए, यही वजह है कि आज तलबा व तालिबात के अंदर इसका इम्पोर्टेंस आप लोग बताना ज़रूरी है समझने की। माँ की गोद यकीनन पहली दर्जगाह है। नेक्स्ट दर्जगाह की जो है आपका स्कूल है, तो आप स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं, मगर माँ की गोद से माँ के पास से जो अपन दीन हासिल करते हैं, जो दीन हमको मिलता है, हदीस का मफ़हूम भी यही है कि जो है बच्चे अपनी माँ से ही दीन हासिल करते हैं। बच्चों को जो दीन मिलता है माँ की पेट से मिलता है, माँ की सोबत से मिलता है, माँ की तरबियत से मिलता है। तो यकीनन बहुत बड़ा रुतबा है माँ का। तो यही बात जो है हम जो माँ की गोद से जो हम फर्स्ट पहली दर्जगाह है, और जो भी मवाद इस्लाम माशरे की तरफ से आप लोगों को दिया गया है, बस इसमें मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये जो मवाद तैयार किया गया है, उलमाओं के बेहतरीन टीम इसके ऊपर मेहनत करते हुए इस मवाद को तैयार किए। आपसे अदबन गुजारिश है आप लोग इसे पढ़े भी और इसके ऊपर अमल भी करें और अपने घर के दूसरे और आपके क्या है मालूम है लोगों को भी इसके ऊपर अमल करने की ताकीद करें और आपके साथी तलबा तलिबात को भी इस ताल्लुक़ से इस तरफ राग़िब करें। इसका सही नामुल बदल ये है कि आप इसके ऊपर अमल करते हुए, क्योंकि आप हमारे कौम का मुस्तक़बिल है। अगर आप इसके ऊपर अमल करेंगे, कल के दिन आप एक अच्छे अखलाक के साथ अब आगे बढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह आप हमारे बेहतर मुस्तक़बिल की वो एक ज़मानत है। और मैं साथ ही साथ अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर मालापल्ली की इत्तला के मुताबिक 15 सितंबर 2022 को पूरे मुल्क में कौमी सतह पर नेशनल डिवॉर्मिंग डे का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर मालापल्ली की इत्तला के मुताबिक 15 सितंबर 2022 को पूरे मुल्क में कौमी सतह पर नेशनल डिवॉर्मिंग डे का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसके तहत 1 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चों को गोली टैबलेट एल्बेंडाजोल की खुराक दी जाती है, ताकि बच्चों के पेट में मौजूद कचरे का खात्मा अमल में आता है। अगर किसी बच्चे के पेट में इस किस्म के कचरे रहते हैं तो उस बच्चे की नशोनुमा नहीं होती और उनकी सेहत बहुत मुतासर रहती है और बच्चे हमेशा बीमार और किसी न किसी दर्द और कमजोरी का इजहार करते हैं। लिहाजा इस ज़िमन में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जनाब सी नारायण रेड्डी साहब और डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट DMNHO डॉक्टर सुदर्शन साहब और डिप्टी DMNHO डॉक्टर तुकाराम राठौड़ और मेडिकल ऑफिसर मालापल्ली मोहतरमा डॉक्टर तरन्नुम नाज ने अवाम और खास करके वालिदैन से गुजारिश की है कि वो अपने बच्चों को इस गोलियों को आंगनवाड़ी सेंटर और स्कूल्स में फ्राहम की जा रही है वहाँ पर अपने बच्चों को खिलाएं और अगर किसी को ये गोलियां नहीं मिल पाई तो वो अर्बन हेल्थ सेंटर मालापल्ली निजामाबाद से हासिल करें। अर्बन हेल्थ सेंटर मालापल्ली पर होने वाली एक मीटिंग में मुकामी कॉर्पोरेटर जनाब ज़कीउद्दीन व जनाब मुकीम साहब मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर तरन्नुम नाज, मेडिकल ऑफिसर मालापल्ली। नेशनल डिवॉर्मिंग डे ये महीने 15 तारीख से शुरू होने वाला है, जिसमें अपन हर एक साल के बाद के बच्चों को 19 साल तक कंपलसरी एक टैबलेट, फर्स्ट से 2 इयर्स तक बच्चों को हाफ टैबलेट, 2 to 3 इयर्स 1 फुल टैबलेट और उसके बाद भी 1 फुल टैबलेट देना है, जिसके छोटे बच्चों को 2 चमचों में पाउडर की तरह पानी में घुला के देना है फर्स्ट टू सेकेंड ईयर्स तक, एंड 2 to 3 इयर्स फुल टैबलेट पाउडर करके पानी में देना है। और 3 से 19 साल तक के बच्चों को पूरा फुल टैबलेट चूसने से, जितना आराम से चूसेंगे आप उससे उतना अच्छा इफेक्टिव वो बॉडी में रहेगा, जिससे। अस्सलाम वालेकुम। शहरियान निज़ामाबाद को हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से और मैं मोहम्मद सादुल्लाह मालापल्ली PSC अर्बन सेंटर की जानिब से ये इत्तला दी जाती है कि 1 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चों के लिए उनके बच्चों के पेट में मौजूद वबाई अमराज यानी केचुए, उसको निकालने के लिए हर 6 महीने में एक अल्बेंडाजोल की टैबलेट दी जाती है। तो ये 15 सितंबर से वो मुहिम का आगाज़ हो रहा है, जो बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और ये अपने बच्चों को आप ज़रूर खिलाएं। पेरेंट्स से गुजारिश है कि ये टैबलेट अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं। शहर के 4 डिवीज़नों के अहाते में तकरीबन 60 लाख रुपए की लागत से शुरू होने वाले तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर मेयर नीतू किरण ने रखा संग बुनियाद। निजामाबाद मेयर नीतू किरण शेखर ने डिप्टी मेयर इदरीस खान के हमरा शहर का दौरा करते हुए पहले मरहले के तौर पर डिवीज़न नंबर 44 PLMS पेट्रोल बंक के सामने वाली कॉलोनी में 10 लाख रुपए मालियती रकम से CC रोड के तामीरी काम वो द्वारका नगर के वृंदावन हॉस्पिटल के रास्ते में 10 लाख रुपए की लागत से शुरू होने वाले बेटी रोड से वाबस्ता तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाते हुए डिवीज़न नंबर 57 बरकतपुरा कॉलोनी के MRF शोरूम के करीब 10 लाख रुपए की मसारिफ से VDCC रोड से वाबस्ता कामों का आगाज अमल में लाने के अलावा डिवीज़न नंबर 42 SR बेकरी और चंद्रशेखर कॉलोनी में 20 लाख रुपए मालियती रकम से शुरू होने वाले बीटी रोड से मुंसलिक कामों का इफ्तिताह अमल में लाने के साथ साथ डिवीज़न नंबर 45 इलामा गुट्टे के इलामा मंदिर के करीब वाक़े मोहल्ले में 10 लाख रुपए की लागत से शुरू होने वाले बेटी रोड के कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर मेयर नीतू किरण ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में CM KCR की कामयाब तरीन क़यादत व अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की कामयाब तरीन काविशों के सबब जिले की तरक्की के लिए खुसूसी तौर पर 100 करोड़ रुपए की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डिप्टी मेयर इदरीस खान, मुकामी कॉर्पोरेटर्स B सुधा मधु, सिद्धार्थ रेड्डी, अलोका हिमलता श्रीनिवास, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन श्रीनिवास रेड्डी, चरण, म्यूनसिपल इंजीनियर अहदेदारान वाजिद, इनायत करीम, नटराज गौड, श्रीकांत, प्रभुदास व दीगर ने शिरकत की। ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ తర్వాత మన నిజామాబాద్ నగరంలో చాలా అభివృద్ధి పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. గౌరవ ఎమ్మెల్యే గణేష్ అన్న గారు మరి నగర అభివృద్ధి కోసం, నగర సుందరీకరణ కోసం చాలా కృషి చేస్తూ ఉన్నారు. గత 8 ఏళ్లలో చూసుకుంటే ముందు కన్నా కూడా ఇప్పుడు నిజామాబాద్ నగరము అందరినీ కూడా ఆశ్చర్యపరిచే విధంగా చాలా సుందరంగా తయారైంది. చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళైతే అందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోయి ఇది నిజామాబాద్ పూర్తిగా హైదరాబాద్ లాగా మారిందని చెప్పేసి చాలా ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ మేయర్ ఇద్రీస్ ఖాన్, స్థానిక కార్పొరేటర్లు బైకన్ సుధా మధు, సిద్ధార్థ్ రెడ్డి, ఆకుల హేమలత శ్రీనివాస్, తెరాస నాయకులు శ్రీనివాస్ రెడ్డి, చరణ్, మున్సిపల్ ఇంజనీర్ అధికారులు వాజిద్, ఇనాయత్ కరీం, నటరాజ్ గౌడ్, శ్రీకాంత్, ప్రభుదాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. फेडरेशन ऑफ द इंडियन एसोसिएशन ऑफ एक्ट के ज़ेर निगरानी ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट हाउस में 25 सितंबर को मुनक़्क़द होने वाले बदकमात तक़रीब में MLC के कविता को मदऊ किया गया। इस माह की 25 तारीख को फेडरेशन ऑफ द इंडिया एसोसिएशन ऑफ एक्ट FINACT के ज़ेर निगरानी ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट हाउस में मुनक़्क़द होने वाले बदकमात तक़रीब में शिरकत करने के लिए MLC के कविता को FINACT सदर डॉक्टर शांति रेड्डी की जानिब से
मदऊ किया गया। इस बदकमन तकारीब में ऑस्ट्रेलिया के रुकन पार्लियामेंट के अलावा दीगर भी शिरकत करेंगे। मोपाल मंडल के कंजर देहात में वाक़ गवर्नमेंट वेलफेयर गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल के अलावा मोपकाल के बॉयज रेसिडेंशियल स्कूल का कलेक्टर नारायण रेड्डी ने लिया जायजा। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कंजर रेसिडेंशियल स्कूल का मुशाहिदा करते हुए तमाम सेक्शन का बारीक बीनी से मुआयना करने के अलावा किचन, स्टोर रूम, टॉयलेट्स के पास मौजूदा सहूलतों का जायजा लेने के साथ साथ तलबा के तैयार करदा दोपहर के खाने की तनक़ी अमल में लाई गई और इसके अलावा स्टोर रूम में महफूज करदा चावल, दाल व पकवान के लिए इस्तेमाल करदा तेल व दीगर अशिया का जायजा लिया। इसी तरह से कलेक्टर नासा सेहत के बाइस आराम करने वाले तलबात की सेहत के बारे में मालूमात हासिल करते हुए फ्राहम करदा तिबी खिदमात के ताल्लुक से वाकिफियत हासिल करने के बाद इन तलबात को मियारी इलाज मुआवजा फ्राहम करने के लिए इंतजामिया को ताकीद की। बातजा कलेक्टर ने 10th क्लास इंटर सेकेंड ईयर क्लासरूम का मुशाहिदा किया और ज़ेरे तालीम तलबा से बातचीत करते हुए स्कूल में दी जाने वाली ग़िज़ा के अलावा फ्राहम करदा सहूलियात के ताल्लुक से तलबा से मालूमात हासिल की। जिले में 343 धान खरीदारी मराकज का क़याम अमल में लाने का जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश पाटिल ने किया इजहार। जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश पाटिल ने दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के साथ कलेक्ट्रेट में वाक़े कॉन्फ्रेंस हॉल में खरीफ सीजन से वाबस्ता धान की खरीदारी अमल में लाने के लिए एक इजलास मुनक़िद करते हुए कहा कि हर खरीदारी मराकज़ पर धान को साफ करने के लिए मशीनों का क़याम अमल में लाया जाएगा और साफ किए गए धान के खरीदारी मराकज़ के जरिए खरीदी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिले रिवेन्यू एडिशनल कलेक्टर चंद्रा मोहन, ट्रेनिंग कलेक्टर शिवेंद्र प्रताप, DRDO सायना इंचार्ज राजशेखर, सिविल सप्लाई DM जितेंद्र प्रसाद, जिले ज़रई ओहदेदार भाग्य लक्ष्मी, जिले कोऑपरेटिव सोसाइटी ओहदेदार वसंता, जिले मार्केटिंग ओहदेदार रम्या व दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे। आरमूर के योगेश्वर कॉलोनी में वाक़े जुए के मुकाम पर टास्क फोर्स टीम ने धावा करते हुए मुलजिमीन को तहवील में लेने का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने किया इजहार। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू के अहकामात के मुताबिक टास्क फोर्स इंस्पेक्टर श्रीधर ने पुलिस मुलाजमीन के हमरा आरमूर पुलिस स्टेशन के अहाते में वाक़े योगेश्वर कॉलोनी में हासिल करदा इत्तला के तहत कुछ अफराद जुआ खेलने के दौरान धावा करते हुए तनख़ी अमल में लाई गई, जिससे तकरीबन 28,340 रुपये 7 सेल फोन को जब्त करते हुए इसमें मुलविस मुजरिमीन N बुच्चना, G विनोद कुमार, G श्रीनिवास, वनडे रवि, गजवाड़ा सुधाकर, G रमेश यादव, A सतेश को तहवील में लेने का इंकशाफ किया। नंदीपेट मंडल के शाहपुर देहात में 1905 मेंढे व बकरियों को PR अमराज से निजात के लिए टीका लगाने का डॉक्टर जगन्नाथम ने किया इजहार। नंदीपेट मंडल के शाहपुर देहात में डॉक्टर जगन्नाथम के ज़ेरे निगरानी में 1905 मेंढे व बकरियों को PPR अमराज से निजात के लिए टीका लगाया गया। इसी तरह से दूसरे मरहले के तहत मेंढों की फ्राहमी अमल में लाने वाले 10 यूनिटों को मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मेंढों व बकरियों को मुख्तलिफ अमराज से निजात के लिए टीका लगाए जाने के अलावा दूसरे मरहले के तहत फ्राहमी अमल में लाए 10 यूनिटों को मुफ्त अद्वियात हवाले करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डॉक्टर अहमद, मुकामी सरपंच सौजन्या, मुरली, MPTC इमरानी, महकमे मवेशी के मेमरान इलियास, सत्यम, गोपाल, राजेश्वर व दीगर ने शिरकत की। వాటిని గొర్రెల యూనిట్ల పంపిణీతో పాటు ప్రభుత్వం వారికి ఇక్కడి నుంచి దూరం నుంచి తీసుకురావడం జరుగుతుంది కాబట్టి వాటి స్ట్రెస్కి లోనై కొద్దిగా ఒత్తిడికి లోనై ఉంటాయి కాబట్టి సత్వరమే వారికి కొన్ని మందుల కిట్లను పంపిణీ చేస్తే వాటి ఆరోగ్యం కూడా బాగుపడుతుందని చెప్పి तेलंगाना कानून साज असम्बली से BJP MLA ईटिला राजेंद्र मुअत्तिल, रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ नामुनासिब तबसरे करने वाले को मुअत्तिल करने का रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। ईटिला राजेंद्र ने स्पीकर के बारे में नामुनासिब तबसरा किया है। इन्होंने सीनियर होने के बावजूद स्पीकर की तौहीन की है। हम जानते हैं कि ईटिला राजेंद्र ऐवान में हो, लेकिन इन्हें मशवरा दिया जाता है कि वो मुआफ़ी मांगे और बहस में हिस्सा ले। स्पीकर ने बताया कि राजेंद्र ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और इन्हें मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तली के बाद राजेंद्र को असम्बली के मार्शल से कार में बिठाकर असम्बली से बाहर कर दिया। శాసనసభ వ్యవహారాల మంత్రిగా నేను 5 సార్లు రిక్వెస్ట్ చేసిన సార్ గౌరవ సభ్యుడు ఈటల రాజేంద్ర గారిని. తమరు 4 సార్లు ఛాన్స్ ఇచ్చారు సార్. తమరి లాంటి అనుభవజ్ఞుడు, తమరి లాంటి వయసు, తమరి వయసు రీత్యా కావచ్చు, తమ అనుభవం రీత్యా కావచ్చు, ప్లస్ చేరు విషయం సార్, సభలో చేరుకు తన గౌరవాన్ని కాపాడే విషయం కావచ్చు, ఏ రకంగా చూసుకున్నా సార్
వారు ఆ రోజు బయట అన్న మాట తమరి మరమనిషి అన్న మాట చాలా బాధేసింది సార్. అందరినీ ఇక్కడ ఉన్న సభ్యులందరూ కూడా మనసు గాయపడ్డారు సార్. బయట ప్రజలు కూడా ఏంటి ఈటల రాజేందర్ గారు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారు, వారు ఇట్లా మాట్లాడవలసింది కాదు కదా, షేర్ను ఉద్దేశించి ఆ మాటలు మాట్లాడతారా అని అన్నారు సార్. అప్పుడు నేను ఆ రోజే వారికి ఓపెన్గా నేను అడిగినా సార్, మీరు ఇట్లా మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు, మీరు క్షమాపణ చెప్పండి. 6th రోజే సార్ మీరు క్షమాపణ చెప్పండి స్పీకర్ గారికి అని చెప్పి నేను ఓపెన్గా ప్రెస్లో वाరికి अपील చేసిన सर। जकरानपल्ली मंडल के चिंतलूर देहात से ताल्लुक रखने वाले किसान चिन्नी कृष्णड़ू उर्फ गंगाराम नामी मिसाली किसान की जानिब से काश्त करदा फसल पर माँ बाप की तस्वीर बनाकर हैरत अंगेज कारनामा अंजाम दिया। जकरानपल्ली मंडल के चिंतलूर देहात से ताल्लुक रखने वाले चिन्नी कृष्णड़ू उर्फ गंगाराम नामी मिसाली किसान की जानिब से काश्त की गई हर एक फसल रिकॉर्ड कायम करती है। आज इन्होंने मुल्क में पहली मर्तबा माँ बाप की तस्वीर पर काश्त करते हुए फसल तैयार करने का सहरा चिन्नी कृष्णड़ू को जाता है, जिसके मद्देनजर इन्हें वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड, जीनियस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, भारत वर्ल्ड रिकॉर्ड, तेलंगाना बुक ऑफ रिकॉर्ड से नवाजा गया। चिन्नी कृष्णड़ू को आज अवामी नुमाइंदों ने जिले ज़राई कोऑपरेटिव सोसाइटी तुमला प्रसाद रियाड़ू की मौजूदगी में मिसाली किसान चिन्नी कृष्णड़ू के अफराद खानदान को सर्टिफिकेट मॉडल हवाले करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। ఈ వరి పొలంలో అమ్మ నాన్న చిత్రపటాలు నేను కష్టపడి రాసినందుకు ఆ చిత్రం రాసినందుకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా యూట్యూబ్లలో వాట్సాప్లలో అందరు చూసి నాకు ఎన్నో ఫోన్లు చేస్తున్నారు। ఈ సందర్భంగా నా మీద దయతలంచి విలేకరులు, పత్రికా వాళ్ళు, టీవీ వాళ్ళు, టీచర్ల వాళ్ళు, గ్రామస్తులు, సర్పంచులు, ఎంఎస్సీ అగ్రికల్చర్ పిల్లలు, మరి మన జాయింట్ డైరెక్టర్ ఏడీఏ గారు, ఏఓ గారు అందరూ सहकरिंची నన్ను ఇక్కడ ప్రోత్సహించినందుకు చాలా చాలా అందరికీ ధన్యవాదాలు। शहर के एनटीआर चौरास्ते के पास महिला कांग्रेस NSUI की जेर निगरानी में तेलंगाना यूनिवर्सिटी के VC का अलामती पुतला नजरातेश किया गया। जिले निजामाबाद के कांग्रेस कायदी ने शहर के एनटीआर चौरास्ते पर TU वाइस चांसलर का अलामती पुतला नजरातेश किया गया। इस मौके पर महिला कांग्रेस के सदर निरादी भाग्य ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना यूनिवर्सिटी के VC तलबा को नज्म ज़ब्त में रखना चाहिए, लेकिन गणेश निमज्जन के मौके महिला हॉस्टल में तलबात की जानिब से मुनक़्क़िद होने वाली गणेश निमज्जन तक़ारीब में VC शामिल होकर तलबात के रक़्स करते हुए रुपयों को हवा में उड़ाने वाली हरकत को कम ज़ब्त की निशानी करार दिया। तेलंगाना यूनिवर्सिटी VC के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। రాష్ట్రంలోని మరి నిజామాబాద్ జిల్లా లోపల పిచ్చిపల్లి దగ్గర ఉన్న తెలంగాణ యూనివర్సిటీ లోపల జరుగుతున్న తతంగం చూస్తే చాలా విడ్డూరంగా ఉంది। మరి విద్యా వ్యవస్థ పైన మరి మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు మరి ఏం చేస్తున్నారు? ఒక మహిళగా ఉండి తన పాలన చేతకాకపోతే రాజీనామా చేసి ఇంట్లో కూర్చోవాలి। LSI इंडिया के तौर से अगस्तिया इंटरनेशनल फाउंडेशन के ज़ेर निगरानी में असातिज़ा को 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ अमल में लाया गया। अगस्तिया इंटरनेशनल फाउंडेशन के ज़ेर निगरानी में निज़ामाबाद दफ्तर में 70 गवर्नमेंट मुलाजमीन को 2 रोज़ा मुफ्त तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में निज़ामाबाद, आरमूर, जकरानपल्ली, इंदलवई, बेकनूर, भीमगल, बांसवाड़ा, बोधन, नवीपेट व दीगर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले असातिज़ा साहिबिन ने शिरकत की। इस तरबियती प्रोग्राम में असातिज़ा साहिबिन को डिजिटल लिटरेसी के उमूर के अलावा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री मज़ामीन में जदीद तदरीसी तरीक़े के ताल्लुक़ से तरबियत फ़राहम की गई। इस प्रोग्राम में श्रीदेवी अगस्तिया फाउंडेशन निज़ामाबाद वो DSO गंगा किशन अगस्तिया, फैकल्टी अनिल सागर, श्रीनिवास भार्गव व दीगर ने शिरकत की। మండల్స్లో ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ టీచర్స్కి, JPHS అండ్ గవర్నమెంట్ టీచర్స్కి ఇక్కడ 2 రోజుల ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరిగింది। ఇది ఒక ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనే దానికంటే ఒక వర్క్షాప్గా తీసుకొని దీంట్లో టీచర్స్ వారి యొక్క కరిక్యులంలో ఉన్నటువంటి इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। रियासती असम्बली पर तंज करने पर रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी के मुतालबे पर BJP रुकन असम्बली ईटिला राजेंद्र जारी असम्बली इजलास से मुअत्तल। उर्स शरीफ हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बोधन का संदर शरीफ का आगाज़ बिला लिहाज मज़हब मिलत हज़ारों की तादाद में अवाम ने की शिरकत।
बदकमा त्यौहार को पूरी दुनिया को मुतारुफ करने वाली मुत्तहदा ज़िले मिलती के कविता को FINACT ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 25 सितंबर को मुनक़िद होने वाले बदकमा त्यौहार में किया गया मदऊ। जकरानपल्ली मंडल के चिंतलुरु गांव के रहने वाले चिन्नी कृष्णैया का एक अजीम कारनामा खेत में अपने वालिदैन की तस्वीर बनाने पर मुख्तलिफ ज़िमरे के 4 रिकॉर्ड किए हासिल। मोपालगंज BC हॉस्टल का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने दौरा करते हुए लिया जायजा। TRS मजलिस के इत्तेहाद में शहर के कई मसाइल हल। शहर के मुख्तलिफ डिवीजन में मेयर नीतू किरण व डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।